₹3 कीमत है, ₹7 हो गई तो क्या कीमत आ गई? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आरबी मंडी में चूंकि कम हो रही हैं, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगी? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए। दुआ करें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होने की दुआ करें। दवाओं की कीमत बढ़ने पर कयामत नहीं आ गई। फवाद चौधरी कहते हैं 20-20 साल कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी। सेहत कार्ड के बाद ये मसला खत्म हो जाएगा। गवादर में मुज़ाकरात के लिए वुज़रा जाएंगे। तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तब्दीली पर सवालात उठा दिए। एक बयान में कहा कि हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। स्टेट बैंक ने एक बार फिर शरह सूद में इजाफा कर दिया। क्या ये तब्दीली है? मुल्क की कौमी असम्बली का स्पीकर बल्दियाती इंतखाब में हिस्सा लेने वालों में पैसे बांट रहा है। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। सदर दंदान साजी में वजीर आजम दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने में मसरूफ है। स्पीकर बल्दियाती इलेक्शन उम्मीदवारों को पैसे बांट रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहते हैं जिस दिन हाथ उठ गया हुकूमत एक दिन नहीं ठहर सकेगी। जिन्हें अवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का भी हक नहीं। कराची का मौसम सर्द लेकिन सियासी पारा हाई है। पीपल्स पार्टी के बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम जमातें एक हो गई। पीटीआई की अलामती भूख हड़ताल। खुर्रम शेर जमान की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। कहा जो लाखों वोट लेकर आए उन्हें अकलियत का ताना दिया जा रहा है। हम 19 तारीख के बाद हो सकता है कि और लंबी भूख हड़ताल पे जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम अपने आखिरी दम तक, जब तक हमारे अंदर सांस है, उतनी लंबी भूख हड़ताल भी कॉल कर लें, चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन इस सूबे के हकूक के लिए हम खड़े होंगे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान। MKM के ख्वाजा इजहार ने कहा नया बल्दियाती निजाम सिंध दुश्मन है। PSP रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हम लिसानियत की सियासत को रद्द करते हैं, तफरीक कभी नहीं करेंगे। हमने ये अहद कर रखा है कि जिस तरह से हमने कराची को अल्ताफ हुसैन, मुहाजिरों को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 9.75% हो गई। जायदाद के तनाज़े ने अंधा कर दिया। लाहौर में 15 साला बेटे ने वालिद को कत्ल कर दिया। खाने में नशावर गोलियां मिलाकर खिलाई और फिर हाथ बांधकर तशद्दुद करता रहा। दोस्त और कजन भी जुर्म में शरीक। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश, मलिका कोहसार में बर्फ के गाले, रावलाकोट और एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम और लिपा के पहाड़ सफ़ेद। कराची में भी 16 से 19 दिसंबर सर्दी की लहर आएगी। रात के औकात में पारा 8 से 10 डिग्री जाने का इम्कान। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स की शानदार फतह। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे T20 में आमने सामने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 3 मैचेस की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इंडोनेशिया में शदीद जलजला, शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक जलजले के बाद सुनामी की लहरें आ सकती हैं। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में एक ही दिन में 7% की रिकॉर्ड कमी। रवां साल के आगाज से अब तक डॉलर के मुकाबले में टर्किश लीरा की कीमत आधी रह गई। और उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। उर्दू अदब को निस्दिहाई से ज़ायद अरसे तक अपने रंग से मशहूर रखने वाले मारूफ शायर, अदीब, मुहक्किक और मुफक्किर जॉन एलिया का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।